लाइट चालू कर दो। चले देखें आपका जो अब जो टॉपिक है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ोगे। अब ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको कल ये समझाया कि समांतर रेखा किसको कहते हैं। मतलब दो ऐसे रेखाएं जिनके संगत बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहने चाहिए, समान, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, वो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखा में मैं क्या करूं, इधर देखें ध्यान से। पहले दो समांतर रेखा में मैं क्या करूं, ये एक समांतर रेखा, दो ठोक समांतर रेखा जिसका नाम मैं दे दिया ए बी सी डी। रेखा है ना, रेखा, ठीक है, कहीं पे खिला विला नहीं ठोकाया है, रेखा खंड नहीं बोल रहा हूं मैं, रेखा है। अब रेखा में मैं क्या किया, एक ठोक तिरछा रेखा डाला मैं ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्ट थ्योरम से प्रश्न आता है, टीटी में आया हुआ है। अब आपके पास कोण देखें तो उसमें मैं क्या लिखा हूं, यहां पे एक लिखा हूं क्या कि यहां से एक किया हूं, इधर 1 2 3 4 ऐसे घुमा हूं, ठीक है। तो देखें इधर कोई जरूरी नहीं है मैं कर रहा हूं वैसे ही करें, आपकी इच्छा जो करना है वो करें, लेकिन जैसा मैं बना के भेजूं उसी हिसाब से बताऊं। मान लो ये कोण क्या है, एक, और ये तिरछा रेखा का नाम दे देता हूं मैं, तिरछा रेखा क्या है, mn। मान लो तिरछा रेखा क्या है, mn। तिरछा रेखा को गणित की भाषा में तिर्यक रेखा बोला जाता है, ठीक है। और सुने, ये क्या है, कोण 1, जबकि ये क्या है, कोण 2, ये क्या है, कोण 3, ये क्या है, कोण 4, और वैसे यहां पर कोण 5 6 7 8। समझ आया क्या, समझ आया? इधर देखते रहें ध्यान से, है ना, उधर इधर दोनों को ध्यान से समझते रहें, आप वहां पे ना खोएं, सेम सेम चीजें हैं तब, ठीक है। सबसे पहले बात है संगत की बातें। संगत, संगत मतलब कि ये आपका क्या है, समांतर रेखा दोनों। तो इस समांतर रेखा के इधर क्या दिख रहा है, 2, तो इस समांतर के संगत क्या दिखेगा, 6। समझ आया क्या? तो 2 के संगत कौन है, 6। 1 के संगत, 2 के संगत, 3 के संगत, 4 के संगत। समझ आ रहा है? तो ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि कोण 1 2 3 4 ये क्या होंगे, एक वाला किसके बराबर, 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या है, सभी संगत कोण, ठीक है। क्या है, संगत कोण। समझना भाई, फुल प्रश्न बनने वाला है, संगत कोण। और देखना, ये ऐसे 180 दिख रहा है क्या, चांदा देखिए ना, चांदा कैसे बनता है, 180 डिग्री। अब चांदा आप ऐसे सीधा सीधा रहे, चाहे चांदा ऐसे रहे, 180 डिग्री ही तो बनेगा क्या। देख रहे हैं यहां से 1 2 को मिलाए तो क्या बना, 180। 2 3 को मिलाए तो क्या बनेगा, 180। 3 4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 4 1 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। नहीं समझ आती, चांदा देखियो कि नहीं देखियो। तो ये क्या है आपका 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 ऐसे 70 करके, यहाँ पे 90 70 80 ऐसे कर, सॉरी 100 110 ऐसे करके लास्ट कहां तक जाता है, 180। मतलब ऐसे घूम लिए आप टोटल, एक राउंड, आधा राउंड बोलेंगे, एक राउंड नहीं। तो ये कितना हो गया, इस तरफ से आपका मुंह इस तरफ हो गया, तो कितना डिग्री बन गया वो, 180 डिग्री। समझ आया? तो देख रहे हैं यहाँ पे ये सीधा सीधा लाइन है, यहां से लेकर यहां तक अगर जा रहे हो तो क्या है, 180। ये फिर सीधा सीधा लाइन, यहां कोंटे से लेकर यहां कोंटे तक आ रहे हो तो फिर से 180। मतलब कोण 2 कोण 2 प्लस कोण 3 180। वैसे कोण 3 अब उल्टा कर किए हैं, चांदा को उल्टा कर दिए हैं, क्या फर्क पड़ता है, 3 और 4 180। समझ आ रहा है? 4 और 1 को जोड़े, इस रेखा पे ध्यान देना, 4 और 1 टोटल मिला के 180। तो सेम इधर भी तो है वैसी चीजें, ठीक है। जहां पे रेखा का निर्माण करेंगे, और सुने ध्यान से, ये रेखा हो गया,
कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। एक राउंड घूम रहे हो क्या, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये शिक्षक भर्ती में आया क्वेश्चन, लास्ट में देखना है, ये ऐसा प्रश्न आया। बोलने का मतलब एक रेखा में आप इधर से स्टार्ट करो, वापस वहीं पे पहुंचना घूमकर, ठीक है, तब वह क्या है। लेकिन एक तरफ ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे घूम के फिर वापस ऐसे पर, वो तो 360 डिग्री हो गया। फिर मैं बोला एक तरफ ऊपरी हिस्सा में ऐसे करके यहां से यहीं पे घूम के पहुंच गए, कितना आ गया आपका 180, या फिर ऐसे घूम लो 180, या फिर ऐसे घूम लो। रेखा से निकलना चाहिए और उसी रेखा में आना चाहिए, वही तो बोल रहे हैं क्या। तो क्या क्या मिला आपको, देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 5। समझ आया, 1, ठीक है। और देखें 5 और 6 वाला, एंगल 5 प्लस एंगल 6, पूरा कॉन्सेप्ट है। फिर बोले 6 7 7 8 8 5, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे किसके, 180 डिग्री के। इस प्रमेय को बोला जाता है रेखा बनाना। रेखा में जो कोण है, कितने ठोक कोण है, 2 ठोक कोण दिख रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। 3 ठोक रहेगा तो 3 कोण बोलोगे, मतलब युग्म बनाने वाले हैं। किसका, कोणों का युग्म, जोड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रैखिक कोण युग्म प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। ये एक चीज। फिर क्या है आपके पास, और सुनना, जहां पे तमराज किल्विस बना, क्या बोले, जहां पे तमराज किल्विस बना, दिख रहा है, एक रेखा 2 रेखा, तो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जैसे तमराज किल्विस कहां कहां पे बन रहे हैं, दिख रहा है, ये ऐसे, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, तमराज किल्विस कहां कहां पे समझ में आ रहा है। तमराज किल्विस ऐसे कुछ भी बन सकता है, तमराज किल्विस पूरा का पूरा इसे करेगा तब नहीं, हो सकता है इसे कर दे, हो सकता है तमराज किल्विस इसे हो, थोड़ा सा समझ में आया। मतलब ये क्या है, कोण 1 और ये क्या है, कोण 3, ये क्या है, कोण 2 और ये क्या है, कोण 4। समझ आया क्या, अरे ठीक है। तमराज किल्विस आमने सामने, मतलब कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3, 2 के सामने 4, तो कोण 2 बराबर कोण 4। वैसे यहां पर भी तमराज किल्विस देख सकते हैं। समझ आया क्या, तो क्या क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। समझ में आया क्या, ठीक है। क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है, ठीक है। ये एक चीज। फिर उसके बाद और सुने, फिर उसके बाद आएगा जेड, जेड बोलो चाहे एन बोलो, ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण। जेड देखना ध्यान से, जेड यहां पर का कोण बराबर यहां पर का कोण, जेड दिख रहा है, ये जेड कहीं पे दिख रहा है, जेड 4 से 7 नहीं, 4 और 6, नहीं समझ आया। जेड निकालें, ए से यहां तक जाएं, फिर ऐसे जाएं और ये जाएं, समझ आ रहा है। तो ये 4 और ये क्या है, 6, ठीक है। मतलब कि ये एंगल 4 है, ये एंगल 6 है, 4 के बराबर क्या होगा, 6। यही सब चीजें देखना है, कोई जरूरी नहीं है जेड ऐसे ही बनेगा, ये भी जेड हो गया, या उल्टा एन, जेड को एन टाइप का नहीं लिख सकते,
या फिर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये एकांतर कोण प्रमेय है। और देखें ये ले उल्टा एन, इधर से देखोगे था उल्टा जेड, ऐसे देखोगे तो जेड। ठीक है, बोलने का मतलब जेड बनना चाहिए आपका, उल्टा बने, सीधा बने, टेरगा बने, तिरछा बने, कुछ भी बने। बोलने का मतलब ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, इसको बोला जाता है एकांतर कोण। लेकिन ध्यान दे, जेड बनने का मतलब ये जेड नहीं है, मतलब कि ये रेखा क्या होना चाहिए, समांतर। ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा ये रेखा क्या है, समांतर। ये समांतर है इसके, ये समांतर है इसके, ये समांतर है इसके। मतलब दो रेखाएं क्या रहने चाहिए, समांतर। और उसके एक कोणटे से दूसरे कोणटे तक क्या जाना चाहिए, एक ठोक तिर्यक रेखा जाना चाहिए। ठीक है, तब जेड बनेगा आपका। हाँ वही तो बोला, ये उल्टा, ये अभी ऐसे बनाया हूं, ये वाला था आपका, ये वाला भी बन सकता है ऐसे। ठीक है, कहीं से भी घूम घूम के। और सुने, अब हो गया इतना चीज, तो आपको क्या क्या चीज दिमाग में बैठा। यहीं पे क्लास बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ भगना है। यहां से क्या क्या बोले, एक पढ़ लिया आप संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, एक पढ़ लिए आप, उसके बाद पढ़े आप शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद तमराज किल्विस एकांतर कोण, अल्टरनेटिंग एंगल। उसके बाद आप पढ़ेंगे अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री। देखना 3 इधर में अंदर है, इस लाइन में देखेंगे तो 6 अंदर है, और वैसे यहां पे 4 अंदर है तो 5 अंदर है। समझ आ रहा है, अंदर अंदर बाहर बाहर कौन कहलाएंगे, 1 2 और 8 7। तो देखें कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वैसे बाह्य कोणों का योग, बाहर बाहर कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180, कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। यहां पर क्या आएगा, चूंकि बाह्य है ना, बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और सुने, पूरा पढ़ के आना है। और मैं बोला अब घर जा गए, यहाँ पे समझ आ गया, अब एकदम होशियार चंद जैसे बैठ गए बनाने, अभी समझ में बना तो चल कर करना नहीं है। वैसे मैं जब तक जैसे बोल रहा हूं वैसे कर रहे हो तब होगा काम। आप घर जाएं, जो भी चीज समझाया गया उसको 3 बार पढ़ें, पहले 3 से 4 बार पहले पढ़ें, उसके बाद बनाने बैठे क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा था, मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये आएगा आगे और त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का एक तो भुजा ये, दूसरा भुजा ये, और तीसरा भुजा ये। समझ आया। अब आपको ना, आपका मन, आप चाहे तो ऐसे घूमो भुजा को पकड़ के, चाहे आप ऐसे घूमो, आपकी इच्छा। चलो मान लो मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं उल्टा, तो ये भुजा किधर भगेगा, ये भुजा किधर भगेगा, इस तरफ थोड़ा सा और। ठीक है, मतलब मैं इसको बढ़ाऊंगा कैसे, इधर नहीं बढ़ाऊंगा, वैसे बढ़ाऊंगा। अब जब मैं इसको ऐसे बढ़ाया हूं तो उल्टा भागने की फिराक में हूं ना मैं, तो इसको भगाऊंगा मैं ऐसे ऊपर, जबकि इस भुजा को भगाऊंगा मैं ऐसे। समझ आया क्या। इसका उल्टा भी कर देता हूं मैं, एक आध ठोक और डायग्राम देखें। ये एक फिर से त्रिभुज बनाया मैं, अभी उल्टा भागा था मैं, अब मैं सीधा भाग लेता हूं। ये वाला उधर भागा था, इसको ऐसे भगाना पड़ेगा, इसको ऐसे और ये ऐसे। समझ आया क्या। मैं त्रिभुज का नाम दे देता हूं, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी और ये सी पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुने, ये वाला जो भुजा था वो यहां तक फैला है, ठीक है, बीसी
फिर उधर भगा वो। अब देखें ये जो कोण है, ये कोण, इसको नाम दे देता हूं मैं डी, और वैसी ये जो कोण है इसको नाम दे दें ई, और वैसी ये वाला कोण, ये बी, ये वाला कोण आपका ई के बाद एफ। ठीक है, ये कौन सा कोण था आपका, इधर इसको मैं दे देता हूं सी, ये वाला कोण है आपका ए, और ये कोण है आपका बी। ठीक है, प्रमेय देखें, इधर के लिए बोल दिया जाए वैसी, ये आपका अंदर का कोण कितना है, ये ए, और ये बी, और ये सी। ठीक है, देखें ये कोण क्या बनेगा आपका, ये कोण जैसे सी के बगल में लिखा डी, इसको बोल लो आप ई, इसको बोल लो आप ये वाला नहीं ना, इसी के बगल बगल में 180 बनाता हुआ क्या लिखाएगा, एफ। ध्यान से सुने, किसी त्रिभुज, ये जो रेड किया हूं वो बाह्य कोण है, रेड किया हूं वो क्या है, बाह्य कोण, जबकि जो ब्लैक है वो क्या है, अंतः कोण। ठीक है, तो त्रिभुज का एक तो प्रमेय बनने वाला है यहां पर कि त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज का, ध्यान से सुने, चैन से सोना है तो जाग जाइए। ठीक है, क्या चीज, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग विपरीत अंतः कोण, क्या शब्द बोला मैं, बाह्य कोण किसके बराबर होगा, बराबर विपरीत अंतः कोणों का योग, विपरीत अंतः कोणों का योग। समझ आया क्या बोले, ठीक है। अर्थात आपको कोण डी का तो उसी के संगत में अंतः कोण तो ये है सी, लेकिन मैं संगत थोड़ी बोल रहा हूं, विपरीत अंतः कोण, तो विपरीत अंतः कोण कौन होगा, ए और बी। समझ आया क्या, अर्थात कोण डी के बराबर मैं क्या करूंगा, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। समझ आया, नहीं आया, बाह्य कोण क्या होगा, विपरीत, विपरीत बोल रहे हैं तो इसको छोड़ना है, विपरीत मतलब इसके अलावा ये हो गए, विपरीत अंतः कोण ना, तो a प्लस बी के बराबर कौन होगा, d। वैसे e बोलूंगा तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा b और c को, तो e बराबर क्या होगा, कोण b प्लस कोण c। f को मैं बोलूंगा तो b को हटाओ दुनिया से, a और c को याद करें, f बराबर क्या होगा, कोण a प्लस कोण c। समझ आया क्या, उस आधार पे आप यहां पर बता सकते हो कोण f b को छोड़े, c और a को ताकें। ठीक है क्या, अब देखें प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखें 17, 17 बना सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 17। देखें क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या चीज दिया है आपको, एक त्रिभुज दे दिया है, ये क्या है आपके पास एक त्रिभुज, और ये त्रिभुज का क्या है, अंदर के कोण है ना, अंतः कोण, और त्रिभुज का बाह्य कोण ये दिया है। समझ आया क्या, मतलब ये कितना दिया है आपको, 110 डिग्री, ये आपका कोण ए बी, और ये कोण सी अंदर का कोण ना। ठीक है, दिया है क्या यही चीज, और ये क्या है आपका 58 डिग्री। आपको क्या पूछा है प्रश्न में, कोण ए का समपूरक पूछा है, ध्यान दें, कोण ए का मान नहीं पूछा है, कोण ए का क्या निकालने बोला है, समपूरक। समझ आ रहा है, कोण ए का समपूरक, मान लो कोण ए का मान अगर 20 डिग्री हो गया, मान लो, तो उसका समपूरक कितना होगा, 160। तो भाई आपको उसका अगर समपूरक निकालना है तो पहले तो आपको ए का मान पता रहना चाहिए, ए का मान निकल सकता है। अभी थ्योरम बताया कुछ में, ऐसे 12 है। अब भी आप लोग के पास थ्योरम एक ठोक समझ में आया था कि 110 डिग्री किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी। अब भी पढ़े, नहीं पढ़े, अब भी तो पढ़े वहां पे कि बाह्य कोण क्या होता है, विपरीत अंतः कोणों का योग। ठीक है, थ्योरम लगा रहा हूं मैं, तो कोण ए प्लस
कोण बी बराबर क्या होगा, ये बाहर का कोण 110 डिग्री। अब मेरे को अंदर का कोण ए समझ में आ रहा है, कितना है कोण ए, पता नहीं है ना आपको, प्लस कोण बी कितना है 58 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 110 डिग्री। यहां से आपको क्या मिल गया, कोण ए बराबर 110 डिग्री माइनस 58 डिग्री। समझ आया क्या? और देखें, यहां से 110 माइनस 58 करें कितना आएगा, 52 डिग्री, यही आ रहा है। ठीक है, ये आंसर नहीं है आपका कोण ए का समपूरक। तो इसका समपूरक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 180 से, तो 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री कितना आ रहा है, 128 डिग्री। ये है आंसर। तो देख रहे हो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्या लगा, समपूरक का भी, और क्या कॉन्सेप्ट लगा है, और बाह्य कोण। ठीक है, अब याद करके आएंगे आप लोग एकदम अच्छे से कि